जो अखबार सुबह 10 रुपये में मिलता है, शाम को वही 10 रुपये किलो बिकता है। कीमती चीज़ नहीं होती, कीमती वक्त होता है। वक्त की कदर करो, कामयाबी खुद चलकर आएगी। अंधे को मंदिर आया देख, लोग हंसकर बोले, मंदिर में दर्शन के लिए आए तो हो, पर क्या भगवान को देख पाओगे? अंधे ने कहा, क्या फ़र्क पड़ता है, मेरा भगवान तो मुझे देख लेगा। दृष्टि नहीं, दृष्टिकोण सही होना चाहिए। बहस बता देती है ज्ञान कैसा है, बोली बता देती है इंसान कैसा है, घमंड बता देता है कितना पैसा है, संस्कार बता देते हैं परिवार कैसा है। चक्रव्यूह रचने वाले अपने ही होते हैं। ये बात कल भी सच थी और आज भी। हम ऐसे दौर में रह रहे हैं जहाँ धर्म के नाम पर लड़ने को सभी तैयार हैं, लेकिन धर्म के रास्ते पर चलने को कोई तैयार नहीं है। दो नियम आपके व्यक्तित्व को निखारते हैं। पहला धीरज, जब आपके पास कुछ ना हो। दूसरा व्यवहार, जब आपके पास सब कुछ हो। आप कब सही थे इसे कोई याद नहीं रखता, लेकिन आप कब गलत थे इसे सब याद रखते हैं। कर्म का गणित बड़ा सीधा और सरल है। कर भला तो हो भला और कर बुरा तो हो बुरा। कौन रोक सकता है उसको कामयाब होने से, जिसकी रगों में खून नहीं जुनून दौड़ता है। पैसा तब तक कमाओ जब तक महंगी चीज़ सस्ती ना लगने लगे, चाहे वो सम्मान हो या सामान। फल मिले ना मिले, लेकिन अच्छे कर्म ना छोड़ें। पिछला बोझ उतरने पर ही वर्तमान का फल प्रत्यक्ष होगा। तभी कहा जाता है, कर्म करो फल की इच्छा मत करो। हार को अपने मन में जगह ना दें। सपनों को साकार करने की उम्मीद को खो ना दो। कड़ी मेहनत और सच्ची लगन से बढ़ो। हर मुश्किल को पार कर खुद को साबित करो। चावल से कंकड़ और जीवन से संकट खुद ही निकालने पड़ते हैं। पूरी दुनिया को जीत सकते हैं संस्कार से, और जीता हुआ भी हार जाते हैं अहंकार से। फ़र्क होता है खुदा और फ़कीर में, फ़र्क होता है किस्मत और लकीर में। अगर कुछ चाहो और ना मिले तो समझ लेना कि कुछ और अच्छा लिखा है तकदीर में। आजकल की सच्चाई, आपके रिश्तेदार के बात करने का तरीका इस बात पर निर्भर करता है कि आपके पिता की कमाई कितनी है। आपके दोस्तों का बात करने का तरीका इस बात पर निर्भर करता है कि आप उनके बीच खर्चा कितना करते हो। आजकल की शादी और पार्टी के निमंत्रण भी लोग अपना लेवल देखकर देते हैं। रिश्तेदार भी आजकल समय देखकर नहीं, घर देखकर आते हैं। पड़ोसियों का बात करने का तरीका इस बात पर निर्भर करता है कि आपका घर कैसा है और घर के बाहर गाड़ियाँ कितनी हैं। संस्कार में झुक जाऊं वह बात अलग है, पर गलत के आगे झुक जाऊं ऐसा मेरा किरदार नहीं। शब्द और सोच दूरियां बढ़ा देते हैं, क्योंकि कभी हम समझ नहीं पाते और कभी समझा नहीं पाते। आप कोई भी हो, संसार में आए हैं तो संघर्ष हमेशा रहेगा। कृष्ण ने हर परिस्थिति को जिया और जीता। कृष्ण कहते हैं, परिस्थितियों से भागो मत, उसके सामने डटकर खड़े हो जाओ, क्योंकि कर्म करना ही मानव जीवन का पहला कर्तव्य है। हम कर्मों से ही परेशानियों से जीत सकते हैं। आपके हालात चाहे जैसे हों, बस डटे रहो, क्योंकि सही समय आने पर खट्टे आम भी मीठे आम में बदल जाते हैं। जीवन में पैसों के साथ साथ व्यवहार भी कमाओ साहब, क्योंकि शमशान में 4 करोड़ नहीं 4 लोग ही छोड़ने जाएंगे। अपनी योग्यता, क्षमता, साहस आदि की वास्तविक पहचान तभी होती है जब आप अपनी आपत्ति काल में पुरुषार्थ नहीं छोड़ते और पूरी हिम्मत से समस्याओं एवं आपत्तियों से युद्ध करते हैं। ऐसा करने पर आप निश्चित रूप से विजयी होंगे। विकल्प बहुत मिलेंगे मार्ग भटकाने के लिए, लेकिन संकल्प एक ही काफ़ी है मंजिल तक जाने के लिए। अगर दिल में हो जुनून तो रास्ते मिल ही जाते हैं। सपनों के पीछे दौड़ो, मुश्किलें हार ही जाती हैं। जो ना रुके वही सफलता को पाता है। हर गिरने के बाद फिर से उठता है। जीवन में यदि खुश रहना है तो अधिक ध्यान उस चीज़ पर दें जो आपके पास है, उस पर नहीं जो दूसरों के पास है।
हमें याद रखना चाहिए कि दुख के क्षणों में इंसान को ज्ञान की अपेक्षा प्रेम की ज़रूरत कहीं ज़्यादा होती है। कामयाबी कभी बड़ी नहीं होती, पाने वाले हमेशा बड़े होते हैं। दरार कभी बड़ी नहीं होती, भरने वाले हमेशा बड़े होते हैं। इतिहास के हर पन्ने पर लिखा है, दोस्ती कभी बड़ी नहीं होती, निभाने वाले बड़े होते हैं। पाना है जो मुकाम वो अभी बाकी है, अभी तो आए हैं ज़मीं पर, आसमान की उड़ान अभी बाकी है। अभी तो सुना है लोगों ने सिर्फ मेरा नाम, अभी इस नाम की पहचान बनाना बाकी है। नीचा वही दिखा सकता है जिसमें अहंकार होता है, क्योंकि जिसमें संस्कार होते हैं वह सदा दूसरों का सम्मान करता है।